वेलकम टू इंग्लिश आउल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश आउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। जब से CUET UG 2024 का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम वो प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशंस भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है CUET UG 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म में, सो प्लीज इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे बताएं। हम एनटीओ को मेल करके या उनसे फोन कॉल पर या किसी भी तरीके से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जब भी आप फॉर्म फिलिंग के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको ऐसा कोई डैशबोर्ड दिखाई देता होगा CUET UG 2024 के रजिस्ट्रेशन के लिए। आज के इस वीडियो में मैं फिर से बता रहा हूं क्या करने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही है फॉर्म फिलिंग में उसको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। जब आप लॉग इन करते हो तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप या तो आधार कार्ड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या तो डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या अगर डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो डिजी लॉकर अकाउंट बना के कर सकते हैं, या एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं, या अगर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नहीं है तो उसको बना करके लॉग इन कर सकते हैं, या आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट हो जिसका एक्सपायरी ना हुआ हो। दूसरा या सेकंड लास्ट है, आपके पास पैन कार्ड हो, बट पैन कार्ड के साथ परेशानी यह है कि अगर आप 18 साल से कम के हो तो कैसे बनाओगे। और सबसे लास्ट ऑप्शन ये है, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं उनके लिए नॉन इंडियन पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जो पांचों ऑप्शन है ना, ये पांचों ऑप्शन आधार कार्ड से लिंक है। अब अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है तो आप क्या करेंगे, और अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो ये आपके दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें ऑप्शन काम नहीं आते। बहुत से बच्चे ऐसे हैं मैं जानता हूं जो पासपोर्ट नहीं बनवाते हैं, या जो रूरल एरियाज में बच्चे हैं जिनको पासपोर्ट से कोई मतलब नहीं है और 18 के नहीं है तो वो पैन कार्ड भी नहीं बनवाते हैं, और नॉन इंडियन पासपोर्ट तो होने का चांस ही नहीं है। ऐसे केसेस में जब भी आप फॉर्म फिलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको जो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसको मैंने एक एक करके लिस्ट किया हुआ है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले स्टेज पर आती है ये। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है कि आप तुरंत के तुरंत एक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें, जिसको हम माइनर पैन कार्ड बोलते हैं, जहां पर आप अपने पेरेंट्स और गार्डियंस के बेसिस पर अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम माइनर पैन कार्ड कहते हैं, और वो वैलिड होगा। और पैन कार्ड का नंबर जो कि 2 से 3 दिन में आ जाएगा, सॉफ्ट कॉपी उसकी आ जाएगी, उसके बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और बाद में आप उसको अप्रूव करवा सकते हैं। इसके लिए, इस डेटा के अप्रूवल के लिए, कंफर्मेशन के लिए गो डिजिट की वेबसाइट से मैंने यहां पर यह लिंक दिया हुआ है जिसको आप खोल करके वैलिडेट कर सकते हैं। और मैंने इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई भी किया हुआ है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने यह ऑप्शन लिया भी है कि माइनर पैन कार्ड, यानी माइनर पैन कार्ड का मतलब कि वो पेरेंट्स के बिहाफ पे बनता है और वो बनवा करके अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड बनवाने में आपके 2 से 3 दिन लगेंगे, जिसको आप आराम से कर सकते हैं। अगला जो प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि जब मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूं या फॉर्म फिलअप कर रहा हूं तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज जहां पर ऐड ही नहीं हो रहे हैं, जैसे ये लिस्ट जो है ड्रॉप डाउन की लिस्ट पूरी नीचे तक नहीं खुल रही है। तो मैं बता दूं कि पहले जो वेबसाइट का सर्वर है कंप्लीटली एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया हुआ कि वेबसाइट जो कॉलेजेस है ना उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग डिवाइड किया है, स्टेट यूनिवर्सिटी अलग डिवाइड किया हुआ है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलग डिवाइड किया है। हो सकता है कि कुछ टाइम लगे और कुछ टाइम के बाद ये सारी यूनिवर्सिटी वहां लिस्टेड हो जाए, बट टाइम भी कब तक, क्योंकि लास्ट डेट तो 26 मार्च है। उसका भी मैं सोल्यूशन आपको आगे के वीडियोस में, आगे की इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका सोल्यूशन है। अब एक प्रॉब्लम आता है कि ओटीपी आपकी ना तो फोन पर आ रही है और ना तो मेल पर आ रही है। ऐसे केस में अगर आपको ओटीपी आपके फोन और मेल पर नहीं आ रही है तो बहुत से बच्चे गलती ये कर रहे हैं कि वो अपना मेल स्पैम में चेक नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपने मेल पे जो ओटीपी आ रही है वो स्पैम जरूर चेक करें आपका। वो हो सकता है कि जो ओटीपी है वो स्पैम में आई पड़ी हो, आपने स्पैम ना चेक किया हुआ हो। फिर भी अगर आपको स्पैम ने चेक कर लिया है तो भी एक बार आप 1-2 बार लॉगिन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। वैसे अगर आपकी ये ओटीपी फोन या मेल पर नहीं आ रही है तो बेहतर होगा कि आप ऑड टाइम्स पे अपना फॉर्म फिल करने की कोशिश करें, या तो अर्ली मॉर्निंग करें या लेट इवनिंग करें। जिससे फायदा क्या होगा कि आपका फोन अगर नेटवर्क एरिया में है तो आपके पास ओटीपी आ सकती है, अगर वो ऑलरेडी नंबर एक्टिव है। अपना फोन रिचार्ज होना चाहिए, ऐसा ना हो कि फोन एक्सपायर हो गया हो, उसका जो रिचार्ज पीरियड है वो एक्सपायर हो गया हो, तब आप ट्राई करें। फोन रिचार्ज होना चाहिए तो आप
अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग ट्राई करेंगे तो ओटीपी आने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा मेल पर अगर ओटीपी नहीं आ रहा तो स्पैम आप जरूर चेक करें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर के इसको दिखाता हूं कि कैसे इसमें क्या करना है। अब देखिए यहां पर ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूटी यूजी के फॉर्म फिलअप करने की। जब आप यूनिवर्सिटी के लिस्ट पर यहां पर जाते हैं तो आप पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज आप देखो यहां पर, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहले दिख नहीं रही थी, अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ गई है। यहां पर इन्होंने लिस्ट पहले ही डिसाइड कर दिया है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप अगर नीचे जाकर के चेक करेंगे तो यहां पर आप देखें कि स्टेट यूनिवर्सिटीज आ गई हुई हैं, और उसके नीचे अगर आप ट्राई करेंगे तो अब डीम्ड यूनिवर्सिटी आ गई हुई है, और उसके नीचे प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ चुकी हुई है। इसका मतलब यह है कि वो काम तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा स्लो स्पीड से कर रहे हैं, क्योंकि पूरा वेबसाइट ट्रांसफर हुआ है और बहुत जल्दी, ये लिस्ट बहुत कम यूनिवर्सिटीज थी, अभी आप देखिए कि बहुत लंबी लिस्ट यहां पर तैयार हो गई है यूनिवर्सिटीज की, तो बहुत जल्दी ये ऐड हो जाएगा, तो आपको ऐसी चिंता की बात नहीं है। फिर अब जब आप जाते हो और इस आइकन पर क्लिक करते हो, जो ये हाइपर लिंक आ गया, हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहां पर ऑप्शन आ जाता है। इस ऑप्शन को मैं दिखा रहा हूं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में जाते हो, सो एप्लीकेशन फॉर्म में न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर अगर आप जाते हो तो यहां मैंने क्या कर दिया कि इसको अपलोड करके यहां पर आगे चले गए मैं। अब यहां पर यही वो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। आधार कार्ड है तो आपका डिजिलॉकर अकाउंट भी बन जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बन जाएगा। लेकिन अगर आधार कार्ड है, मोबाइल से लिंक नहीं है तो बेहतर है, और अगर पैन कार्ड भी नहीं है तो माइनर पैन कार्ड बनवाने 2 से 3 दिन में बन जाएगा, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपको अप्लाई करना है, लेट्स से कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद अवेलेबल है, अब मैं वो आपको दिखाता हूं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर मैंने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। अब यहां लेफ्ट कॉलम पे आप जब एप्लीकेशन पर जाते हैं और एप्लीकेशन पे आप जब यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम पर जाते हैं तो आप देखिए कि मैंने यहां पर ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया हुआ है। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडेड नहीं है, मैंने आपको ये दिखाया कि देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी मैंने ऐड कर रखे हैं। और जब मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करता हूं तो जितनी यूनिवर्सिटी वहां पर दिख रही है उतनी सारी तो नहीं, बट बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे एएमयू है, एपेक्स है, अर्का जैन है, असम है, बाबू गुलाम शाह है, यहां पर आप देखिए ये दिख जाएगा आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑलरेडी इस लिस्ट में एडेड है। मैं आपके सामने कोर्स ऐड करके दिखा रहा हूं कि मैंने यहां पर बीए ऑनर्स इन सोशल साइंस ये ऐड करके दिखा दिया। देखिए ये नीचे कोर्स ऐड हो गया। सिमिलरली अगर आप नीचे देखते जाएं तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई है, क्लस्टर इनोवेशन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। मेजर यूनिवर्सिटीज आप देख सकते हो कि यहां पर एडेड हो चुका हुआ है। जो मेजर यूनिवर्सिटी मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर एडेड है। हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से इसमें इस लिस्ट में नहीं दिख रही है मुझे, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अभी नहीं है, बट हो सकता है कि वो भी इस लिस्ट में एडेड हो जाए। बाकी लगभग सारी यूनिवर्सिटी यहां पर दिख रही है, आप देख सकते हो। यहां तक कि आप देखो कि जामिया मिलिया इस्लामिया भी है और जवाहरलाल नेहरू भी है। और अगर नीचे की हम बात करें तो यहां पर यह आ गया आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सारी की सारी मेजर यूनिवर्सिटीज यहां पर एडेड हैं, और बाकी चीजें भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हो और कोर्सेज अपलोड कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे परेशानियों को मैंने यहां पर टैकल कर लिया होगा। स्टिल अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप सीयूटी के फॉर्म फिलिंग में फेस कर रहे हो और मुझसे छूट गई है, तो प्लीज आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को लेकर के उसका रिजोल्यूशन, उसका सोल्यूशन आपको दे दूं। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।